प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मेरा नाम सुभावना रॉबर्ट है। जैसे कि आपने पिछले संडे मुझे देखा था, हमने एक वचन पढ़ा था और उसे समझा था। आज भी हम वैसा ही कुछ करेंगे। आज भी हम एक वचन पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो आइए पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उसका वचन समझेंगे और प्रार्थना करते हैं। आइए धन्यवाद 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 देते हैं ईश्वर बाप कि आपने हमें दिन भर संभाला है और हम माफ़ी मांगते हैं हमसे जाने अनजाने भूल चूक जो भी पाप हुए हैं, गलतियाँ हुई है, हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि हम आज सब इकट्ठा हुए हैं और ये वचन हम शेयर कर सके और ये वचन हमारे दिल में अच्छी तरह घर कर बैठे और हम इस पर मनन कर सके। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मांगती हूँ आपके प्यारे मीठे और मधुर नाम में, आमीन। तो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 19 से 11 से 14 तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। तो यहाँ पे ये वचन हमें क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। मतलब कि ये कि आज हमें नहीं पता है, आज हम हो सकता है कि हम आज बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में, और वाकई में कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुख में हैं, मुसीबत में हैं, और हम ये कहते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ कि मतलब आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे ये कहा गया है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ तुम उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। यहाँ पे ईश्वर का वचन ये कहता है कि मैं जो भी तुम्हारे लिए कार्य करता हूँ वो कभी भी तुम्हारी हानि के लिए नहीं होता है वरन तुम्हारी कुशल के लिए होता है। आज हम शैतान की कोई भी चीज़ें करेंगे तो हमें वो स्टार्टिंग में बहुत मीठी लगेगी। आज हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप है तो वो स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा ही लगता है, जो भी पार्टीज़ वगैरह हम करते हैं ये वो, तो उसे हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और हम उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। और जैसे ही हमारी उनसे दोस्तियाँ टूटने लग जाती है, जैसे ही हमें वही दोस्त जो हैं वही हमें धोखा देने लगते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ईश्वर ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तो ईश्वर हमें ये कहता है, ईश्वर का कहने का ये मतलब, अगर आज हमें ईश्वर ने उन लोगों से दूर करा है तो वो भी हमारे कुशल के लिए ही है, हमारे लाभ के लिए ही है। क्योंकि अगर आज हम वैसों के साथ रहेंगे तो हमारा व्यवहार, हम अपने आप के, हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बनने वाली है। क्योंकि आप जैसों के साथ रहोगे वैसे ही आप बनोगे। आप कितना भी ट्राई कर लो कि आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती ही हैं।
तो अगर आपको ईश्वर ने दूर करा है या फिर आपकी योजनाओं के हिसाब से आपका नहीं चल रहा है प्लान, जो भी आपने आपके प्लान के हिसाब से चीज़ें करी हैं पर आपके प्लान के मुताबिक ऑन अ ट्रैक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो उसकी भी कुछ योजनाएं हैं और जो ईश्वर कर रहा है, आप इतना बिलीव रखिए कि वो आपके कुशल के लिए ही होगी। एट द एंड जो उसका होगा, उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जो शैतान की तरफ से जो योजनाएं होती है, उसका स्टार्टिंग वाला जो रिज़ल्ट होता है, जो स्टार्टिंग उसकी होती है वो बहुत मीठी होती है, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो उसका एंड रिज़ल्ट होता है वो बहुत बिटर होता है, वो बहुत कड़वा होता है। और हम शायद ही हम सहन कर पाते हैं, और जब तक हम सहन और समझ सकें उस चीज़ को, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ईश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। उससे हमें कभी हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि हमें उससे हमारा कुशल ही होगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और अंत में यहाँ पे ये कहा गया है साफ साफ कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मतलब आपकी अगर आप एक्सेप्ट करते हो जो भी ईश्वर आपके साथ करता है, जो भी अगर आपके साथ बुरा भी होता है, तो आप इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। अगर आपके प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, अगर आपके प्लान के हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो आप उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद दो कि ईश्वर मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। और जब आप ये बोलते हो तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होता है, और वो वाकई में ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, खुद की इच्छा पूरी करता है, ना ही आपकी। और जब वो खुद की इच्छा पूरी करता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही स्वीट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। फिर आखिरी में जो आप चाहते हो वो भी पूरा होता है। अगर वो आपके लिए बेहतर है, अगर आपके लिए वो अच्छा है, तो वो ज़रूर पूरा होगा। पहले आप ईश्वर के प्लान को एक्सेप्ट करें, फिर वो आपकी इच्छाओं को एक्सेप्ट करेगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आप जब उससे घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, आप उसे पुकारोगे, तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे जो मम्मी पापा हैं उनसे भी ज़्यादा वो हमें प्यार करते हैं, तो वो ज़रूर हमारी सुनेंगे। वो दयालु परमेश्वर है। जब अगर हम हमारे माँ बाप के सामने रोते हैं तो वो उन्हें उनका मन पसीज जाता है। तो क्या हम ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रोएंगे घुटने टेक कर, और हम हमारे पहले पापों का पश्चाताप करके हम उसे पुकारेंगे, तो क्या वो हमारे नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा, और वो आप पे दया करेगा और आपको आपका बेटा या बेटी ज़रूर बनाएगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, एक बार आप करके देखिए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। आप उसे पुकारोगे, वो आपकी सुनेगा। आप उसे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब आप आपके संपूर्ण मन से उसके पास जाओगे, तो आप उसे पुकारोगे तो वो ज़रूर आपकी सुनेगा। आप उसे ढूंढोगे तो आप उसको ज़रूर पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ईश्वर नहीं सुन रहे, पर आपको नहीं पता है कि इस वक्त भी वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, किस किस डेंजर से आपको बचा रहा है और बचाया है। तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। हम आज कैसी भी परिस्थिति में हमें आज उसका धन्यवाद देना चाहिए। मैं तुम्हें मिलूँगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। आप कोई भी बंधनों में आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार मैं बुरी संगत में पड़ गया, या मैं आज
सही सर्कल में नहीं हूँ, या मैं सही जगह पर नहीं हूँ, या मैंने इतना पाप कर दिया है, अब शायद ही मतलब मैं इतना पापी हूँ, अब शायद ही मतलब कुछ हो सकता है। तो जैसा चल रहा है चलने दो, हमें नहीं इतना, हम कोशिश भी नहीं करते हैं। कभी कभी हमसे ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पाप हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन में इतना ज़्यादा उथल पुथल चल जाती है कि अब हम सोचते हैं कि हम तो पापी ही अच्छे हैं, क्योंकि अब हम परमेश्वर के पास जाने के योग्य भी नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है। पर यहाँ पे क्या बोला है कि यह वाणी है और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। मैं बोला है किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, वो आपको उस बंधुआई से लौटा ले आएगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। शैतान आपको बंधनों में डालने की ज़रूर कोशिश करेगा, पर ईश्वर आपको सारे बंधनों से छुड़ा ले आएगा। आप मेरी बात का एक बार विश्वास कीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। आप प्लीज़ एक बार उसकी बातों पे, आप उसके वचन पे चल के देखिए, और तुम उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें से तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा ले आऊँगा, जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। कोई बंधन बड़ा नहीं है ईश्वर से, कोई बंधन बड़ा नहीं है। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, इस वक्त कहाँ पे हो। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर को पुकारिए, वो आपकी सुनेगा। उससे माफ़ी मांगिए, उससे पश्चाताप ज़रूर कीजिए, डेली पश्चाताप कीजिए, सुबह शाम पश्चाताप कीजिए, और उसे पुकारिए घुटने टेक कर, और उसे ढूंढिए। आप ज़रूर उसे पाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी बंधन उससे बड़ा बंधन नहीं है। शैतान काम ज़रूर करेगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उससे बड़ी शक्ति ईश्वर की है। कोई भी शक्ति ईश्वर से बड़ी शक्ति नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मैं बंधन में हूँ, या आज मैं इतने पाप में हूँ, अब तो क्या फ़ायदा यो, नहीं। आपको क्या पता कब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर काम करते, जब आप गिव अप करने आते हो। आपको क्या पता कि उसी एक स्टेज के बाद ईश्वर उसका काम कर दे या चमत्कार कर दे आपकी ज़िंदगी में। आपको नहीं पता। जहाँ शैतान तो लाएगा हमारे मन में कि यार मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मैं इतने दुख में हूँ, मैं मतलब शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई दुख में होगा, शायद ही। पर आज हमें पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, और आज हमारी छत के अंदर ईश्वर ने हमें इतना धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ईश्वर ने छत दी है, खाने को हमें खाना दे रहा है। आज कई लोग हैं जिन्हें खाना भी नहीं मिलता है, रहने के लिए छत भी नहीं है उनके पास। तो हम जिस भी हाल में उसे धन्यवाद देना चाहिए, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि आज हम जो भी बंधनों में हैं, परेशानियों में, ईश्वर आप उससे हमें छुड़ाइए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता कि आप इस टाइम पे अगर आपने हार मान ली है, क्या पता आप अगर हार ना मानते हो और एक स्टेज बाद ही आपको चमत्कार मिल जाता। शैतान तो ज़रूर लाएगा आपके मन में कि यार मैं अब मैं हार चुकी हूँ, अब मैं गिव अप कर देती हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप लोगों के सामने क्यों रो रहे हो? आप ईश्वर के सामने रो, कि लोग आपके नहीं, ईश्वर आपका है। आपको क्या पता कि वो लोग आपके हैं? क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग इमोशन से भरपूर हैं, हमें नहीं पता है। पर हमारा ईश्वर, वो बाइबल में है ना कि हमारी जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें भूल सकते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा।
मैं कभी नहीं छोड़ेगा। आप एक बार मेरी बात का भरोसा कीजिए। हम एक मतलब मेरी एक आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर दुखी हो जाती हूँ तो मैं रो देती हूँ। अपने घर के जो भी मेरे क्लोज वंस हैं, जैसे मेरी मम्मी के सामने या किसी के भी सामने, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो हम टूट जाते हैं। हम इंसान ही हैं, हम भगवान तो नहीं हैं। हम एक इंसान को बहुत ज़्यादा भगवान ने बहुत इमोशनल बनाया है। हमें कंट्रोल करना चाहिए हमारे इमोशनल थोड़े। पर मेरे कहने का ये मतलब है कि हम इंसान के सामने रोकर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम अगर वही हमारे आंसू ईश्वर के सामने गिरे और ये कहकर गिरे कि ईश्वर, मैंने जितने भी पाप किए हैं मैं दिल से उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और आपने जैसे भी हमें रखा है मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उसके लिए, और मैं आपकी योजनाओं पे भरोसा करती हूँ। मैं आपकी योजनाओं पे भरोसा करती हूँ कि आप जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे। आप इतनी प्रार्थना करके देखिए, आप उसके सामने गिड़गिड़ा कर देखिए। आप बिल्कुल, ईश्वर ने कहा है कि आप मेरे सामने मतलब मेरे अलावा तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। तो आपको लोगों के सामने झुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर के सामने झुकिए, और आप ईश्वर के सामने झुकोगे ना तो आपको वो लोगों के सामने नहीं झुकने देगा। आप मेरी बातों पे बिलीव कीजिए। आपको लोगों के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान ईश्वर के सामने झुकता है उसे लोगों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज का हमारा यही वचन था कि कोई भी जो ईश्वर की योजनाएं हैं हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, और जब भी हम वो योजनाओं पे विश्वास कर जब भी हम ईश्वर को पुकारेंगे और उसे ढूंढेंगे हम ज़रूर पाएंगे, क्योंकि वो एक दयालु परमेश्वर है। वो एक दयालु परमेश्वर है। और उस टाइम पे जैसे हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति कुछ बोल देता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रह जाती है बात कि यार हमने माफ़ तो कर दिया लेकिन फिर भी इसने ऐसा बोला था एक बार। पर ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर जब माफ़ करता है वो पूरे दिल से आपको माफ़ करता है, और आशीष आपको भरपूरी से देता है, मतलब बहुत ज़्यादा आशीष देता है। वो कंजूसी नहीं करता है आपको आशीष देने में। तो यही वचन है कि आप उसको जब भी पुकारोगे और जब भी घुटने टेक के उसे प्रार्थना करोगे और उसकी योजनाओं पे भरोसा करोगे, कोई भी प्रकार का बंधन हो, कुछ भी हो, वो आपको ज़रूर छुड़ाएगा। वो आपको नशे के बंधन से छुड़ाएगा, पाप के बंधन से छुड़ाएगा, बुराई के बंधन से छुड़ाएगा, आपको गाली के बंधन से छुड़ाएगा, सबको ओवर थिंकिंग के बंधनों से छुड़ाएगा। हमें इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है, इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है, हमें उस सब बंधनों से छुड़ाएगा, क्योंकि कोई भी बंधन उससे बड़ा बंधन नहीं है। हम जाने अनजाने में हम करते हैं, पूरे दिन में पाप करते हैं, हमें नहीं पता है लेकिन हम करते हैं। हम इमोशनल होते हैं, हमें बुरा लगता है और हम पाप करते हैं। हमें पता है कि हम पाप करते हैं, लेकिन वो पाप माफ़ करने वाला भी परमेश्वर वही है। वो हम पे दया करने वाला परमेश्वर भी वही है। तो हम माफ़ी मांगेंगे और हम उससे प्रार्थना करेंगे, वो ज़रूर कार्य करेगा हमारे जीवन में। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर बाप हम आपको कि आज आपने हम सबको यहाँ पे सम्मिलित किया है। आज मैं इस योग्य हुई हूँ। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपका एक वचन इन सब के साथ में शेयर कर सकूँ। ईश्वर बाप मैं प्रार्थना करती हूँ कि दिन भर में हमसे जो भी पाप हुए हैं, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया है, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भी हमें देख रहे होंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनसे जाने अनजाने में
जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए परमेश्वर बाप, क्योंकि आप एक दयालु परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप उन पर दया कीजिए, क्योंकि ईश्वर बाप आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें वाकई में आपकी ज़रूरत है। वो आज बहुत मुसीबत में हैं। मैं चाहती हूँ कि आज उनके घर में चमत्कार हो परमेश्वर बाप। बहुत से लोग फाइनेंशियली परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आज उनके घर में चमत्कार कीजिए, आप आज उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए। बहुत से लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। बहुत से लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि इसने हमारे बारे में ऐसा कहा, वैसा कहा, हमने उन्हें ऐसा कह दिया। उनकी हालत वो ख़राब कर रहे हैं ओवर थिंकिंग कर के। आप उन्हें उस बंधन से छुड़ाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, आप उनकी सहायता मदद कीजिए, उनके घर वालों को आशीषित कीजिए, उन्हें एक अच्छी सेहत दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी परिवार मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका घर आशीषों से भर जाए। उनके घर में जो भी बीमार दुखी है उन्हें आप चंगाई दीजिए। जितने भी यंगस्टर्स हैं, अडल्ट हैं, उनके घर में वो डिप्रेशन में हैं, अगर जो भी एंजाइटी में हैं, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। आज यंगस्टर्स जितने हैं वो ज़्यादातर एंजाइटी में रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई टेंशन रहती है। प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप उनके सर पे हाथ रखिए और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। उनके घर में, उनके जीवनों में आप चमत्कार कीजिए परमेश्वर बाप। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप होते हैं, भूल चूक होती है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपने हमारे जीवन में हमारे लिए जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, आप उसे अप्लाई कीजिए, और हम आपकी योजनाएं देख सके और आप हमारे जीवनों में चमत्कार कीजिए। मांगती हूँ मैं आपके प्यारे, मीठे और मधुर नाम में, सुनिए और कबूल कीजिए परमेश्वर बाप। आमीन।